सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को, और इसमें दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, और इस समय जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं। और इसमें चैप्टर 4 जो है आपका त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में दोस्तों हमने 2 क्लासेस देखी, जिसमें हमने देखा समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा, उन पे आधारित प्रश्नों को किया, और फिर त्रिकोणमितीय सारणी को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, कैसे वैल्यूज हमको याद नहीं करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वैल्यूज पे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, कैसे प्रश्न आए हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको करा दिया है। अब कुछ और प्रश्न जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में बन सकते हैं यहाँ पे, वह प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, वह चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीकाएं सबसे पहले आपको पता होगा आइडेंटिटीज क्या होती हैं। सर्वसमीका आइडेंटिटी क्या होती है, अभी तक आपने जो पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक आइडेंटिटी है, यह एक सर्वसमीका है। सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, जिनका किसी भी मान पे जो वैल्यूज होता है दोनों पक्षों का वह बराबर होता है। यहाँ पे a और b की आप कोई भी वैल्यू रख दोगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे त्रिकोणमिति में भी आपकी सर्वसमीकाएं होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहली जो सर्वसमीका है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में क्या है, यहाँ पे a और b की वैल्यू हम अलग अलग रखते थे। अब यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू आ जाए, एक अंश से लेके 360 अंश के लिए, इसमें क्या होगा, सर्वसमीका का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, वह दोनों पक्षों का बराबर होगा। अगर थीटा का मान लेते हैं 3 अंश आ जाता है, तो साइन स्क्वायर 3 अंश धन कॉस स्क्वायर 3 अंश, इसका भी मान क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा। इसी प्रकार से 15 अंश आ जाता है, तो साइन स्क्वायर 15 अंश धन कॉस स्क्वायर 15 अंश, इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों थीटा के किसी भी मान के लिए यह वैलिड होता है, इसीलिए इसको सर्वसमीका कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपके त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीकाएं हैं, इन तीनों को आप याद कर लीजिए। पहला आपको पता ही चल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी जो सर्वसमीका है वह है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यह आप याद रखिएगा। इन्हीं तीनों सर्व समीकाओं का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सरल करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि त्रिकोणमिति में जो प्रश्न है, अब अभी तक दोस्तों आपने कैसे प्रश्न देखे, अभी तक आपने जो त्रिकोणमिति में प्रश्न देखे, वह प्रश्न देखे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता था और दूसरा अनुपात पूछता था, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे और तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते थे और अनुपात निकाल लेते थे। और इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय सारणी की मदद से आपको प्रश्न हल करने रहते थे, मतलब कि अलग अलग एंगल पे साइन कॉस टैन की वैल्यूज आपको पुट करनी रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वसमीका पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। यहाँ पे बस रिप्लेसमेंट होगा। अगर सर्वसमीकाएं हैं वह अगर आपको याद है तो आप प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न है 1/1 धन टेन स्क्वायर थीटा धन 1/1 धन कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको सर्वसमीका पता ही है, जो दूसरी और तीसरी सर्वसमीका है वहां से आप देखिए 1/1 धन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 बाई कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब
आपको पता है कि cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, cos थीटा को हम लोग 1/sec थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो अब cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1/sec स्क्वायर थीटा को यहाँ पे देखिए आ रहा है 1/sec स्क्वायर थीटा, तो 1/sec थीटा को अब समझने के लिए दोस्तों आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/sec थीटा इंटू 1/sec थीटा, ठीक। फिर प्लस 1/cosec थीटा इंटू 1/cosec थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, फिर इंटू cos थीटा, फिर आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 1/cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो sin थीटा फिर इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यह भी पहली समीकरण आपने पढ़ा था, यह क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे आ गया है, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की वो वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से सर्व समीकरण की मदद से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है। अब सेक स्क्वायर थीटा से आप याद करिए कौन सा सर्व समीकरण आपको याद आ रहा है, जहां भी आप सेक स्क्वायर थीटा देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा देखिए या फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा देखिए, तो आपके दिमाग में सर्व समीकरणें आनी चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा जब आप देखते हो तो आपको एक सर्व समीकरण याद आती है जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर कोसेक स्क्वायर थीटा जब आप देखते हो तो आपके मन में जो तीसरी सर्व समीकरण है वह आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब अंडर रूट में हमें इतना मिल गया। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या बच रहा है, यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो धन 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 2 है। तो अभी एक सर्व समीकरण मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए आपको a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है और प्लस में 2 भी दिख रहा है, a b नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसी सर्व समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, और कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए आप। देखिए अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो धन 2 गुणे 1। अब 2 गुणे 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लोग चाहें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। tan और उसका उल्टा कॉट, दोनों का गुणा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो जहां पे 1 आ रहा था वहां पे हमने क्या लिख दिया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यह आपको दिख रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करें सकते हैं, यहाँ पे a प्लस b की जगह कॉट थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया है, तो अब रूट जो है वह हट जाएगा, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट
tan थीटा प्लस cot थीटा। तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसका जो मान हमको मिल जाएगा वह मिल जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। यहीं पे यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इस सर्व समीकरणों पे भी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन सर्व समीकरणों को याद रखिए और इनको ध्यान में रखिए, ताकि इन पे अगर प्रश्न बनते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सरल कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब पूरक कोण क्या होते हैं? अगर दो कोण हैं ए और बी, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कोणों को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का जो योग होता है वह 90 अंश के बराबर होता है, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हमें देखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। अगर कहीं भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसे साइन थीटा लिख सकते हैं, और tan 90 माइनस थीटा अगर लिखा है तो उसे कॉट थीटा लिख सकते हैं। देखिए, ठीक है, अब इसके बाद अगर cot 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसे tan थीटा लिख सकते हैं, और sec 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसे cosec थीटा लिख सकते हैं, और cosec 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसे sec थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, साइन का जो परिवर्तन हो रहा है वह cos में हो रहा है, cos का साइन में हो रहा है, और tan का उसके उल्टा cot में हो रहा है, और cot का tan में हो रहा है, और sec का cosec में हो रहा है, और cosec का sec में हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो ये परिवर्तन है वह याद रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह cos थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से अब देखिए, हम प्रश्न में इसी प्रकार से इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान होगा। अब देखिए, cos 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वह दी गई है √3/2। अब cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा, तो साइन थीटा बराबर हो गया √3/2। अब साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2 कब होती है वैल्यू साइन की? तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे। तो अब दोनों तरफ से साइन हटा देंगे तो थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वह 60 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, अगर हमें पूरक कोणों का जो अनुपात है वह पता है तो बहुत ही आसानी से हम लोग थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो थीटा का जो मान आ जाएगा यहाँ पे वह 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे मान लेते हैं पूरक कोण नहीं भी याद है, तब भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जो सेकंड मेथड है उससे आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको वैल्यू दी गई है cos 90 माइनस थीटा की √3/2, तो आपको cos की तो वैल्यू याद होगी। कब cos √3/2 होता है? तो cos की वैल्यू √3/2 30 अंश पे होती है, तो cos 30 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, और दोनों तरफ से cos हटा देंगे, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें थीटा का मान निकालना है, तो 90 और इस 30 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो 90 माइनस 30 और माइनस थीटा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 30, 60 डिग्री। ऐसे भी थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, आप चाहे जिस मेथड से निकालें। तो यहाँ पे आपने दोस्तों देखा कि आपको अगर पूरक कोणों का अनुपात पता है त्रिकोणमिति में, तब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू। और
इसके बाद और प्रश्न हम देखते हैं इस पे आधारित। देखिए प्रश्न है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए साइन थीटा और इंटू में क्या लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, डायरेक्टली हमने लिख लिया। फिर ये है कॉस थीटा, फिर बाई में देखिए क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। फिर प्लस देखिए क्या है कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो इसे कितना लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन का परिवर्तन कॉस में होता है, यह ध्यान रखिएगा। फिर इंटू साइन थीटा दिया गया है और बटे में देखिए कितना दिया गया है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा को कितना लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप हर में cos थीटा है और अंश में भी cos थीटा है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हर में sin थीटा है, ऊपर भी sin थीटा है, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या sin थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर प्लस cos का गुणा cos में होगा तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सर्वसमीका आपको पता है, इसका मान कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको जब पूरक कोणों का अनुपात पता है और सर्वसमीका पता है तो यह प्रश्न आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है tan a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान कितना होगा। अब देखिए tan a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यही प्रश्न में हमको दिया है। अब यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री को तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन tan a को हम क्या लिख सकते हैं tan a को आप याद करिए, तो tan a को हम लोग cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। जैसे tan थीटा को हम लोग जैसे cot 90 माइनस थीटा को हम लोग tan थीटा लिखते हैं, उसी प्रकार से tan a को हम लोग cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। ठीक, ये बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ cot है, cot हटा देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बराबर a माइनस 18। ठीक, तो अब a को एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए 90 और उधर से माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और इधर से माइनस a इधर आएगा तो इधर प्लस a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 90 में 18 जुड़ेगा तो 108 हो जाएगा, और a बराबर लिखेंगे तो 108 में 2 से भाग चला जाएगा, जो 2 उधर बराबर के उधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। a की जो वैल्यू है यही हमको यहाँ पे निकालना था, a का मान कितना होगा, a का मान हमको पता चल गया 54 डिग्री। इसके बाद अब अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे साइन 41 डिग्री बाई कॉस 49 डिग्री का मान बताइए। इसको बस हमें किस प्रकार से लिखना है यह हमें सोचना होता है। तो साइन 41 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 41 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 41 डिग्री, ठीक है, बाई कॉस 49 डिग्री। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो वही यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब कॉस 41 डिग्री लिखा था तो उसको हमने लिख दिया है कॉस 90 माइनस 41 डिग्री। तो अब कॉस 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री लिखा हुआ है, तो 90 में से 41 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 90 में से 41 आप घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 49 डिग्री। फिर बटे में क्या है कॉस 49 डिग्री। तो अब देखिए अंश में भी एक कॉस 49 डिग्री और हर में भी, तो दोनों आपस में कट जाएंगे।
अंश और हर जो है वो बराबर हैं तो आपस में कट जाएंगे और वैल्यू जो आ जाएगी बच जाएगा जो वो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे sin 41 बाई cos 49 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वह 1 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos 90 माइनस थीटा हो तो cot थीटा कितना होगा। यहाँ पे हमें cot थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें यह एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर हमको दिया गया है √2 cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमें कैसे भी करके यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू लानी है। अब cot थीटा और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे sin cos के रूप में हमको जो एक्सप्रेशन है वह दिया गया है। अब cot थीटा sin और cos के रूप में क्या होता है, cot थीटा जो होता है वह होता है cos थीटा बाई sin थीटा। यह चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि क्या चीज हमें प्रश्न में निकालना है और उसका अलग रूप क्या होता है। ठीक है, तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ से देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए sin थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा, तो sin थीटा को हम लोग एक जगह लिखने का प्रयास करते हैं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √2 sin थीटा और यहाँ पे प्लस sin थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा इधर। ठीक, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों जगह sin थीटा है तो sin थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो sin थीटा और यहाँ पे बच जाएगा √2 और यहाँ पे sin थीटा हमने बाहर ले लिया तो -1। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए आप, अब यहाँ पे sin थीटा कॉमन मिल गया है तो sin थीटा को हम लोग इधर ला सकते हैं, बराबर के इधर sin थीटा को लाएंगे तो बटे में आ जाएगा क्योंकि उधर बराबर के उधर गुणे में था। ये हो गया √2 -1। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई cos थीटा बाई sin थीटा। क्या होता है ये होता है cot थीटा। अब cot थीटा बराबर क्या हो गया, √2 -1। तो यहाँ पे cot थीटा की जो वैल्यू है वह हमको मिल गई √2 -1। यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था, cot थीटा की वैल्यू बताइए। एक एक्सप्रेशन दिया था हमें, उस एक्सप्रेशन को हमने cot थीटा के रूप में बदला और बराबर के उधर जो बचा हुआ पार्ट है वही cot थीटा की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में बन सकते हैं। इससे पहले की 2 वीडियोस में जितने प्रश्न आपके अभी तक परीक्षा में बने थे वह सारी चीजें मैंने करा दी थी और उसके ऊपर जितने प्रश्न बन सकते हैं वह प्रश्न भी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे करा दिया है। तो आपका जो चौथा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री वह यहाँ पे खत्म होता है। सभी प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसका टेस्ट जो है वह आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसका टेस्ट आप ऐप पे जरूर दे दीजिएगा और यह जो नोट्स बन रहे हैं सभी विषयों के, जैसे गणित का बन रहा है वैसे बाकी 7 सब्जेक्ट के भी नोट्स बने हैं। यह सभी पीडीएफ सभी क्लास आपको प्राप्त करनी है तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। टारगेट यूपीटेट सीटेट के नाम से हमारा ऐप है। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से जाकर के आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और सभी सुविधाएं ऐप पे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपका देखने वाले हैं, चैप्टर 5 लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु। ये 2 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो 2 क्लास में हम लोग, एक क्लास में लंब वृत्तीय बेलन पढ़ेंगे और उस पे आधारित प्रश्न करेंगे, फिर एक क्लास में हम लोग लंब वृत्तीय शंकु पढ़ेंगे। यह भी जो चैप्टर है वह पढ़ के और इस पे क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके इसको भी हम कल तक खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही जल्द हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आपके राजन सीरीज को भी मैंने स्टार्ट किया है तो राजन सीरीज भी आपका साथ साथ चलेगा। सारी चीजें दोस्तों आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, सारी चीजें आपको
समय से पहले उपलब्ध हो जाएंगी, आप लोग परेशान ना हो। और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री आसानी से आसान भाषा में पढ़ पाएं और समझ पाएं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।